जवाब साहब, एक तरफा ही खबर आप तौर से देखने को मिल रही है कि साहब लेबनान पे हमला हो रहा है, वहां यमन पे हमला हो रहा है, उधर सीरिया में भी हो गया। लेकिन अभी मैं खबर देख रहा था तो बहुत बड़े हमले जो हैं, बड़े खतरनाक जो है हमले, वो जी अभी हिजबुल्लाह ने शुरू किए हैं। जो उनकी बड़ी यूनिट है उसने अटैक किए। इसी तरीके से हौती ने भी रेड सी पर भी किया है और इधर भी रिएक्ट किया है। और इजराइल में कई मकामात पे जो है वो जाकर के मिसाइलें गिरी हैं, लेकिन वहां की कोई खबर नहीं आती, उसको जिस तरीके से छिपाया जाता है। इधर के लोग तो बताते हैं, लेकिन उधर के लोग जिस तरह से छिपाते हैं। और ये एक बात आती है कि साहब कोई अभी तक इजरायली तो मारा नहीं गया, लेकिन हमने कई मकाम पे देखा कि बहुत सारे फौजियों ने इस्तीफा दे दिया, ऑफिसर्स ने, कर्नल, जनरल, यहाँ तक कि मिनिस्टर तक ने इस्तीफे दिए। तो लेकिन वो खबर जो है नहीं चलाई जाती कि साहब ये क्यों हो गया। तो इसको एक तरफा जिस तरीके से एक पूरा हवा, और चूंकि आपको याद होगा, चूंकि आप असलहों की बात कर रहे हैं और मंडी की बात ही बिल्कुल सही है। हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि आप देखिए कि एक वक्त हुआ आया था जब ये लगा था कि ईरान जो है असलहों के मामले में आगे निकल गया, क्योंकि वो रूस को सप्लाई कर रहा है बड़े बड़े। तो और कहीं ना कहीं जो है इजराइल जो है या उसकी मोसाद जो है या उसके जो टैंक हैं ये सब फेल हो रहे हैं। तो क्या उस चीज को दिखाने के लिए ये पूरा एक माहौल नहीं बनाया जा रहा है कि नहीं, साहब हम ही देखिए ताकतवर मीडिया, हैं। देखिए मुमताज साहब, मीडिया के अंदर जो परसेप्शन वॉर है, जो नैरेटिव वॉर है, वो बहुत मायने रखती है। किसी को सबसे पहले आपको अगर कुछ नहीं करना है तो आप किसी को बदनाम कर दीजिए, आप किसी को पूरी महफिल में सरेआम बदनाम कर दीजिए और उसके साथ आपको 4-5 लोग ये पीछे से कहने लगे हाँ ये शख्स जो है इस आदत मिजाज का है या इसके ऊपर ये चीजें हैं। तो आपको याद होगा जब इराक के ऊपर अमेरिका ने चढ़ाई करी तो उसका बेसिक जो जूस था वो एक वक्त में मीडिया की एक परसेप्शन वॉर थी कि इनके पास जो है केमिकल वेपन्स, यही तो नैरेटिव सेट करा गया था। और क्या निकला, पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। और सबसे ज्यादा अगर औरतें बच्चे मारे जाएंगे, इतने तो हिटलर ने भी नहीं मारे थे। यहूदियों को इतना हिटलर ने कत्लेआम नहीं करा था जितना इन जंगों के अंदर लोग कत्लेआम हो चुके हैं, जिसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। इराक के अंदर लगभग 18 लाख, या अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत है तो कम से कम 22 लाख के आसपास औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और आम सिविलियंस मारे जा चुके। ये इंसानियत की मैं आपको बता रहा हूं, जो अपने आप को जमहूरियत पे या चीजों पे बड़ा अंबरदार और तमाम झंडे फहराए जाते हैं। ये है हकीकत। लेबनान के अंदर देखिए, आम सिविलियंस के ऊपर अटैक। मैं इस चीज को कह रहा हूं कि अगर आपको और अभी मैं प्रोफेसर साहब की बात सुन रहा था, ठीक है प्रोफेसर साहब, कि हमको तालीमी एतबार से, टेक्नोलॉजी एतबार से आगे होना चाहिए। दो नजीरे जो है पूरी दुनिया के सामने पेश करता हूं, हमारे सामने से निकलती है लेकिन हम गौर और फिक्र नहीं करते। एक तरफ जैसी एटॉमिक पावर बनने वाला हुआ ईरान, उसके ऊपर जानबूझ करके जंग मुसल्लत करी गई, जानबूझ करके कहता रहा कि मेरे ऊपर कैसे बनेगा एटमी ताकत या चीजें बनेंगे। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, चीन के सपोर्ट पे, जिसको हम लोग सन की तानाशाह कहते हैं, बार बार धमकी देता हुआ, रोज मिसाइल का परीक्षण कर लिया और तमाम चीजें कर ली। यहाँ मीडिया के अंदर एक परसेप्शन चलाया गया उसके लिए कि किंग जोंग है, किंग जोहन है और ये तमाम सन की तानाशाह है, और उसके बाद ये है, वो ऐसा करता है। ये मीडिया के अंदर सुनी नहीं सुनी, आम नॉर्मल कंट्रीज के अंदर मीडिया के अंदर परसेप्शन बनाया गया। ना हमको असलियत पता, ना आपको पता दुनिया का, लेकिन उसके दिमाग में ऑलरेडी एक परसेप्शन बन गया और उससे डोनाल्ड ट्रंप मिल भी लिए, आकर के मुआहदा भी कर लिया, समझौते भी कर लिए, करारदाद भी कर लिए। तालीमी एतबार से जब आप किसी को दीवार से ही चिपका दे रहे हैं, जब आप दीवार से ही लगा दे रहे हैं, हमारे पास आप टाइम तवक्को भी खत्म हो रहा है। जी जी 10 सेकंड और तवक्को ये करी जाती है कि मुसलमानों को या मुस्लिम कंट्रीज को तालीम में आगे निकलना चाहिए और टेक्नोलॉजी।
आगे ही थे, और अगर अब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसका हश्र देख लीजिए ईरान की तरीके से क्या करा जाता है, या आप देख लीजिए अफगानिस्तान जैसे पूरे मुल्क को डिस्टर्ब कर दिया गया, या आप देखेंगे इराक जैसे पूरे मुल्क को तबाह कर दिया गया, दीवार से लगा दिया गया, दूसरा कोई चारा नहीं है। सिर्फ एक चीज का है कि अगर आपको जवाब देना होगा और जालिमों को अगर जवाब देना होगा तो दूसरा जवाब सिर्फ एक ही जवाब होता है, वो ताकत और कुव्वत का मुजाहरा करके। जंग के अंदर फैसले तलवार की नोक पे होते हैं। मैं बहुत जज्बाती बातें हो सकता करता हूं, लेकिन हकीकत और सच्चाई बयान करना मुझे लगता है कि मेरा फर्ज है। जंग के अंदर फैसले तलवार की नोक पे होते हैं, कलम की नोक से नहीं लिए जाते हैं। माफ करिएगा, बहुत माजरत के साथ आप लोगों से माफी मांग के कह रहा हूं, लेकिन हकीकत और सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं। जितना मैंने पढ़ रहा हूं मैं वॉर्स को, जितनी मैं वॉर्स की हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, कहीं कलम की बुनियाद पर फैसले नहीं लिए जाते। अगर कहीं जिंदा कौमें होती हैं, जो जिंदा दिल लोग होते हैं, या लोग जिंदा, आप देख लिए रूस ने क्या करा, दिया ना रिटेलिएशन। बोलते रह गए लोग, वो तो कह रहा था कि मेरे जंग मुसल्लह, उसने कहा ये लोग तुम्हें मौका ही नहीं देंगे। अगर नहीं देते तो वो तो बेलारूस को भी खत्म और तबाह और बर्बाद कर चुके होते हैं। उसने स्टैंड लिया, तो स्टैंड लेने की जरूरत है आपको। आपके ऊपर कोई लगातार हमले कर रहा है और ये इंसानियत का तकाजा भी है, आप अपने सेल्फ डिफेंस में उतरेंगे। अगर आपको लोग घेरते हैं, और ये नेटो का हमेशा से ये, और खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज का ये रहा है, और जंग मुसल्लत कर करके पूरी दुनिया को इन्होंने तकसीम कर रखा है, चाहे तिजारती तौर पे हो, चाहे एजुकेशन के दौर पे हो, चाहे आपकी माशी तौर पे हो। तोड़ देते हैं, मुल्कों को तोड़ देते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तारीख बताती है वो यही तो थे। वरना अगर आज भी पूरी कंट्रीज एक हो जाएं तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहीं आगे निकल जाएंगे, कहीं आगे निकल जाएंगे। हमारे पास आज भी सबसे बड़ी तादाद में यंगस्टर मौजूद है, लेकिन बेरोजगार हैं, कहीं काम ना मिल जाए इनको। ये पूरी दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं मिल करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को 25 से 30% कैप्चर कर लेंगे हम लोग। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। टैलेंट की कमी नहीं, एजुकेशन हमारे पास इस वक्त है, यंग ब्लड हमारे पास है। क्या नहीं है हमारे पास? क्या चीज नहीं हमारे पास? या करने क्यों नहीं दी जा रही हमको? तोड़ दिया जाता है हमको। और इसमें इन्वॉल्वमेंट तमाम, अब किसी दिन तस्करा करूंगा बैठ करके, ये जो पूरा वर्ल्ड बैंक वाले हैं, या आप देख लेंगे और दूसरी ममालिक कंट्रीज के अंदर है, ये जो बैंकिंग का निजाम जिस तरीके से कैप्चर करने के लिए रखा हुआ, उसके ऊपर किसी दिन इकोनॉमी पे डिस्कशन करता हूं कि क्यों जो है कंट्रीज को कंट्रोल करा जाता, कैसे कंट्रोल करा जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको सही से तालीम भी हासिल करने नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल। तो जवाद साहब, हालांकि मैं आखिरी कमेंट लेना चाह रहा था, लेकिन टाइम चुकी हो गया है, और मैं फिर प्रोफेसर अरविंद तेजावत से फिर मैं बात करूंगा किसी मौके पर, और उन्हें जोड़ूंगा कि रूस, चाइना और ये जो कॉरिडोर है उस पर भी मैं बात करूंगा। तो उनका भी प्रोफेसर तेजावत साहब का शुक्रिया, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब आपका शुक्रिया कि एक बहुत ही अहम मसले पर हम लोगों ने गुफ्तगू की और बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझने की कोशिश की। और हमारा चूंकि मकसद यही है कि जंग न बढ़े, क्योंकि जंग जो है वाकई किसी मसले का हल नहीं, जैसा कि प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब ने कहा। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर कोई साजिशें करता रहेगा तो जाहिर है कोई ना कोई तो खड़ा होगा, कोई ना कोई तो बोलेगा। कब तक खामोश रहेगा? लोग गुलाम रह करके हमेशा नहीं रह सकते, उन्हें जवाब तो देना पड़ता है। तो वही शायद चीजें सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर हाजिर होंगे और आपसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, प्रोफेसर तेजावत साहब और सैयद जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।